हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। दोस्तों, आज मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको पता है कि हम आज जो भी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एजुकेशन सिस्टम हमें किसने दिया? हाँ, तो ये एजुकेशन सिस्टम हमें दिया ब्रिटिशर्स ने, यानी कि अंग्रेजों ने। और अंग्रेज हमसे क्या चाहते थे? क्या वे ये चाहते थे कि हम एक बिजनेस माइंडसेट वाले इंसान बने? क्या वे चाहते थे कि हम वर्ल्ड लीडर्स बने? क्या वे चाहते थे कि हम जिस भी सेक्टर में एंटर करें हम वहां डोमिनेट करें? जी बिल्कुल भी नहीं। तब वे लोग क्या चाहते थे? उनकी थिंकिंग कैसी थी? वे चाहते थे कि हम बिना सवाल जवाब किए बस उनके ऑर्डर को फॉलो करते रहे और हम उनकी गुलामी करें, और वो जैसा चाहते हैं हम बिल्कुल वैसा ही करें, बस केवल उनके ऑर्डर को फॉलो करते रहे। अब इस वजह से क्या हुआ कि ज़्यादातर लोगों की पुअर माइंडसेट यानी कि एम्प्लॉय माइंडसेट हो गई। अब एम्प्लॉय माइंडसेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पैसे कमाने के लिए अपने टाइम को ट्रेड करना। और जब तक आप पैसे कमाने के लिए अपने टाइम को ट्रेड करते रहोगे तब तक आप बस केवल अपनी जिंदगी को काट पाओगे, आप बस केवल सरवाइव कर पाओगे, लेकिन खुल के जिंदगी को फ्रीडम लेके नहीं जी पाओगे जब तक आप पैसे के लिए टाइम को ट्रेड करोगे तब तक। अब इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की थिंकिंग कैसी होती है? वे टाइम के बदले वैल्यू को ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय माइंडसेट वाला इंसान है तो वो ये सोचेगा कि मैं इतने देर तक काम करूंगा और मुझे इसके बदले इतने पैसे चाहिए। अब इसी केस में एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कुछ ऐसे सोचेगा, अरे मैं इतने देर तक काम करूंगा, मैंने कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं जितना सीखूंगा मुझे उतने पैसे मिलेंगे। यहाँ पे मुझे सीखने के लिए पैसे मिल रहे हैं और मैं जितना सीखूंगा मेरी स्किल उतनी इंप्रूव हो जाएगी। अगर मेरी स्किल इंप्रूव होगी तो मेरी इनकम भी बढ़ेगी, यानी कि मैं स्किल सीखूंगा और पैसे कमाऊंगा। मैं जितना सीखूंगा उतना पैसे कमाऊंगा और मैं लोगों को वैल्यू दूंगा। तो दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट यहाँ सोच रहा है कि मैं वैल्यू देके पैसे कमाऊंगा, जबकि एक एम्प्लॉय माइंडसेट सोचता है कि मैं टाइम देके पैसे कमाऊंगा। अब अंग्रेजों के एजुकेशन सिस्टम की वजह से ज़्यादातर लोगों की एम्प्लॉय माइंडसेट हो गई, और जो हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम था, अपना भारतीय इंडियन एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम, जहाँ पे स्किल बेस्ड, क्रिएटिव बेस्ड, इनोवेटिव बेस्ड, प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाती थी, जीवन के मूल्य सिखाए जाते थे, ये सब खत्म हो गया और हम इसे धीरे धीरे भूलते गए। अब जैसा कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों की एम्प्लॉय माइंडसेट है, तो अगर ज़्यादातर लोग एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ विकसित हो रहे हैं, इसका मतलब कि सारे लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन केवल पैसे कमाने के लिए नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। और अगर ज़्यादातर पॉपुलेशन केवल नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योर्स कम पैदा होंगे। एंटरप्रेन्योर्स को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एंटरप्रेन्योर्स वे लोग होते हैं जिनकी वजह से जॉब क्रिएट होता है, यानी कि ये लोग हमारे सोसाइटी में जॉब क्रिएट करते हैं। और ज़्यादातर लोगों की एम्प्लॉय माइंडसेट होने की वजह से अगर एंटरप्रेन्योर्स कम होंगे, इसका मतलब जॉब्स भी बहुत कम क्रिएट होगी। और अगर जॉब्स भी कम क्रिएट होगी तो जैसा कि ज़्यादातर लोगों की एम्प्लॉय माइंडसेट है, तो ये लोग जॉब के लिए जाएंगे डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास। दोस्तों, अब गवर्नमेंट तो सबको जॉब नहीं दे सकती, ये तो आप जानते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है या जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती। और जब सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बस गिने चुने लोग ही गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अब दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में एक कंडीशन होता है कि यहाँ पे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को स्किल बेस्ड पीपल चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, जो कि उनके कंपनी की वैल्यू को बढ़ाए। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पास स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या, आइए हम इसे भी समझते हैं। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना, यहाँ मैंने दिया नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता हूँ तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है, नॉर्थ से ये साउथ की तरफ
जा रही होती है। ठीक है, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है। तो ये चीज़ तो क्लास 10th के बुक में, सीबीएसई के बुक की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस में तो आराम से इसकी फोटो दी हुई रहती है। लेकिन कितने टीचर ने क्लास में लाइव इसे एक पेपर पे आयरन फिलिंग्स के साथ लाइव एक्सपेरिमेंट करके आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाली कॉन्सेप्ट को समझाया था? शायद बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीचर्स भी केवल टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं, मतलब कि वो भी केवल रटाने के चक्कर में रहते हैं। हमारे यहाँ पे ना रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा चलता है। कोई चीज़ समझ में आए चाहे ना आए, बस केवल मार्क्स चाहिए। सब लोग केवल मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। यानी कि मतलब देखिए दोस्तों, मार्क्स ना केवल रट के भी लाया जा सकता है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया, बस आपने रट लिया, आपको मार्क्स मिल जाएगा, भले आपने कोई चीज़ समझी चाहे नहीं समझी। अब अगर आप बिना समझे अच्छे मार्क्स ले भी आ रहे हो तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बस आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ज़्यादातर लोगों ने इस फॉर्मूले को भी रटा हुआ है कि इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। लेकिन आपको ज़्यादा इसके बारे में क्या पता है? आपको बस इतना पता है कि हम इस फॉर्मूले को किसी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, उसका आंसर सही आएगा, आंसर सही होगा, हमको उसके मार्क्स मिलेंगे। अब इस नॉलेज को आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे मतलब इसका यूज़ करोगे? देखिए, जिस भी नॉलेज को आपने ग्रहण किया है, अगर आप उसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते और इससे अगर आपके जीवन में कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो ऐसी नॉलेज लेने का क्या फ़ायदा? हो सकता है कि आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो a+b² इसका यूज़ प्रैक्टिकली लाइफ में हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, वे आप बता दोगे। ऐसे भी लोग होंगे जो इसका प्रैक्टिकल यूज़ बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं बताएंगे। इसका यूज़ केवल स्कूलों में होता है, बस स्कूलों में होगा, एग्जाम पेपर में होगा, और बाहर लाइफ में इसका यूज़ क्या होगा ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। क्लास 9th 8th की यहाँ तक कि 7 8 बुक में भी साइंस में ना इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। बस आप वे बुक में देखते हो, बस बुक में समझते हो कि ओपन सर्किट ये है, क्लोज सर्किट ये है। क्या टीचर ने कभी लाइव सर्किट लाके आपको दिखाया कि इस तरह से ओपन सर्किट हो रहा है, इस तरह से क्लोज सर्किट हो रहा है? नहीं सिखाया होगा, क्योंकि सब रट्टाफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं। कुछ भी हो बस रट लो, प्रैक्टिकली इसे कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है आप ये मान सकते हो। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन दिया गया और उस क्वेश्चन के नीचे ही आंसर लिखा हुआ रहता है। आपको क्वेश्चन पढ़ के बस आंसर को रट लेना है, बस आपको आंसर समझ में आए चाहे ना आए, एग्जाम में लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर अच्छा मार्क्स आया तो आप इंटेलिजेंट हो, अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आया, यानी कि अगर आपकी याददाश्त शक्ति कमजोर है और अगर आप सही से उस आंसर को रट नहीं पाए और सही नहीं लिख पाए और अगर आपका मार्क्स कम आ गया, तो आप बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो। यहाँ पे लोग इंटेलिजेंसी को मार्क्स के बेसिस पर जज कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, मार्क्स कैन नॉट डिफाइन योर इंटेलिजेंस। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं ही आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस क्या है? अगर मैं आपको इसका आंसर यहीं पे बोर्ड पे लिखवा देता हूँ और बोलता हूँ आप बस घर में जाओ, इसे रट के आओ और कल मुझे समझा देना, हाँ, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, घर में जाएंगे, उस आंसर को रट के लाएंगे और क्लास में आके सुनाएंगे। तो ये हो गया रट्टाफिकेशन वाला पढ़ाई, जिसे हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं और इसी को फॉलो करते करते हम बड़े हुए हैं। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि स्पेस और अंतरिक्ष क्या है और मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आप खुद ढूंढोगे और आप खुद से ही आंसर पता करके मुझे बताओगे, तो अब आप क्या करोगे? अब इसके लिए गूगल सर्च करोगे, लाइब्रेरी में जाओगे, बुक्स पढ़ोगे, किसी से पूछोगे और आप यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे। जहाँ पे रट्टाफिकेशन आपको नहीं करना है ना, वहाँ आप चीज़ को समझने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे आप समझोगे, चाहे आप वो गूगल से पढ़ो या किसी बुक से पढ़ो या किसी से पूछ लो, किसी और से समझ लो, तो यहाँ पे आप समझ के उस आंसर को डिलीवर करोगे। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखवा दूँ और वहीं पे आंसर लिखवा दूँ और मैं आपको बोल दूँ कि आप घर पे जाओ, इसका आंसर पढ़ो और मुझे कल आके सुनाओ, अगर आपने अपना आंसर सही सुनाया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप टॉप कर लोगे, आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन अगर आप याद ठीक से नहीं कर पाए, आपकी याददाश्त शक्ति कमजोर है और अगर आप आंसर सही से नहीं भूल पाए, एक लाइन 2 लाइन या स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गया,
तब आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप कमजोर है, आप बेवकूफ़ है, आपके अंदर दिमाग नहीं है। तो इसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम जो आजकल चल रहा है। प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग लोगों को नहीं दी जा रही है, बस रट्टाफिकेशन वाली लर्निंग दी जा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो डिमांडेबल स्किल है वो तो सीख तो बिल्कुल नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से हमें प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, आप देख लीजिए कि आईएएस के एग्जाम में ना अगर कोई 100% मतलब 100% जो लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं उसमें से केवल 0.1% लोग ही आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। यानी कि अगर 1 लाख लोगों ने आईएएस का एग्जाम दिया है तो उसमें से केवल 100 लोग ही आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि आईएएस के एग्जाम में या इसके इंटरव्यू में ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मतलब कि यहाँ थ्योरेटिकल बेस्ड उतने नहीं पूछे जाते, प्रैक्टिकल बेस्ड पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्पीकिंग सेंस, यानी कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपके संचार कौशल को भी देखा जाता है, और आपके यहाँ पे बिहेवियर को भी देखा जाता है। यहाँ पे मतलब ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को भी देखा जाता है, और आपसे ऐसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ली है, अगर आपने केवल टेक्स्ट बुक ही पढ़ा है और आउटर नॉलेज नहीं ली, आपने प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं की, तो वहाँ पे आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, सिंपल। यहाँ पे लोगों को स्किल बेस्ड लोग चाहिए, ठीक है, यानी कि आईएएस ऑफिसर वही बनेगा जो कि स्किल्ड होगा, जिसके पास अच्छी खासी प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस होगी। तो ये ज़्यादातर लोगों के पास होता नहीं है। हाँ, तो यही चीज़ प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग ज़्यादातर लोगों के पास होती नहीं है। जॉब्स तो अवेलेबल है, लेकिन उस जॉब को लेने के लिए स्किल्ड पीपल, वे लोग अवेलेबल नहीं हैं। अगर कोई बच्चा क्लास 1-2 में पढ़ रहा है और उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो भैया आप शुरू से ही प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग लो, शुरू से ही आप कोई स्किल सीखो, आप अपने स्पीकिंग सेंस पे भी ध्यान दो, आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो। आपको ओवरऑल चीज़ को देखनी है। केवल बुक ही पढ़ते रहोगे और केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से आप सोचोगे कि आप बहुत कुछ कबाड़ दोगे, आप केवल अच्छे मार्क्स ला के ही बहुत ऊपर उठ जाओगे, तो ऐसा इस जमाने में तो नहीं होने वाला। अब वो जमाना गया कि आपने अच्छा मार्क्स लाया, आपके पास डिग्री है, तो आपकी लाइफ सेटल हो गई। अब वो जमाना नहीं है। यहाँ पे आपके मार्क्स अच्छे आए चाहे ना आए, आपके पास कोई सा भी डिग्री हो, भले ही आपने 10th में टॉप किया था, लेकिन अगर आपके पास कोई योग्यता नहीं है, कोई स्किल नहीं है, और आपके पास प्रैक्टिकल लर्निंग और एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कुछ नहीं हो, आपका लाइफ यहाँ सेटल नहीं है। अब शायद आप यहाँ पे ही बोलोगे, ए क्या रे, तू कब से स्किल करते जा रहा है, तो बोल कौन सी स्किल सीखूं, बोल। हाँ, कौन सी स्किल सीख के आप अपनी योग्यता भी बढ़ाओगे और अपनी लाइफ भी सेटल करोगे, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने उन डिमांडेबल स्किल्स को बताया है जिसे अगर आप सीख लेते हो ना, तो सच में आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आप अच्छी इनकम वहां से जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। अब हाँ, तो अब आइए मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज और लर्निंग नहीं मिल रही है, तो इससे एक और चीज़ ये भी हो रहा है कि इंडिया में इंजीनियर्स की हालत बहुत ख़राब है। लगभग 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है। पूरी दुनिया में ना सबसे ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करने वाला देश हमारा इंडिया भी है, और यहाँ पे ही 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि ये इंजीनियर्स किसी काम के नहीं है, ये स्किल्ड नहीं है, इनके पास भी केवल थ्योरेटिकल नॉलेज है। अगर तुम्हें इंजीनियर बनना था तो तुम शुरू से ही मशीन छेड़ते। अरे अगर एक बच्चा, एक 10 साल का बच्चा कुछ नहीं पढ़े, किताब नहीं पढ़े, और उसे आप कहीं गैराज में भेज दो जहाँ पे वो एक मैकेनिक का काम करेगा, ठीक है ना, कार वार खोलेगा, उसका मशीन खोलेगा, अगर वो ये सीखेगा कि इंजन कैसे काम करता है, अगर वो प्रैक्टिकल लर्निंग लेगा वहाँ पे, तब वो आके पढ़ेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज लेगा, तो उसको ज़्यादा ज्ञान होगा और इसके मैक्सिमम चांसेस है कि वो एक अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन आप कभी, मतलब आपने कभी मशीन खोला ही नहीं, आपने कभी ठीक से देखा ही नहीं, मतलब कि प्रैक्टिकल आपने अपने आंख से देखा ही नहीं कि मशीन कैसे काम कर रहा है, इंजन कैसे काम कर रहा है। अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ली, आप केवल थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो, और कॉलेज में केवल थ्योरेटिकल नॉलेज लेके अगर आपने टॉप भी कर दिया ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आपने प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं ली, तो वहाँ पे आप रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना, आपको स्किल होना पड़ेगा। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे ने ना सीए में टॉप किया था, तो उसे किसी बहुत बड़ी कंपनी ने हायर कर लिया। अब क्या हो रहा है कि कुछ दिन के बाद पता चल रहा है कि इस बंदे में, जिसने सीए में टॉप किया है, इसे तो कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं, इसे तो वो नॉलेज ही नहीं है जिससे कि हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़े।
कोई भी कंपनी किसी को भी हायर तब करती है जब उन्हें ये फील आए कि हाँ ये बंदा या बंदी मेरे कंपनी की वैल्यू को बढ़ाएगा, मेरे सर्विस के वैल्यू को बढ़ाएगा, तभी वे लोग हायर करते हैं। अब इस केस में जिस सीए को उन्होंने हायर किया था तो वे देख रहे हैं कि इसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, इसे तो इस फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज का बेसिक भी नहीं पता है। तो इसके लिए उन्होंने कंप्लेन किया जहां से उसने डिग्री लिया था। तो कंप्लेन करने के बाद क्या हुआ कि उस बंदे का डिग्री भी कैंसिल हो गया और उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि प्रैक्टिकल नॉलेज आज के ज़माने में कितना ज़रूरी हो गया है। अब यहाँ पर आप देखो कि ओनली 7% ऑफ MBA ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। जितने भी लोग MBA से ग्रेजुएट होते हैं उसमें से केवल 7% ही लोग नौकरी के लायक है, बाकी के केवल ऐसे ही 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, यानी कि केवल पेट काटने लायक। तो स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है अभी, इसीलिए केवल स्कूली पढ़ाई के चक्कर में मत रहो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लो, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में भी नॉलेज लो। मैं अभी वहीं पे आ रहा हूँ। और हाँ, मैं इस चैनल पे ना सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ही वीडियोस डालते रहता हूँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप खुद को ग्रो करना चाहते हो तो। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में स्कूल और कॉलेजेस में ध्यान नहीं दिया जाता है। अब जो दूसरी लेसन है जिसपे स्कूल्स और कॉलेजेस को ध्यान तो देना चाहिए लेकिन वे देते नहीं है, वे है मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिंग लेसन्स। देखिए, आपने 1 से 12 तक पढ़ाई करी यानी कि 12 साल, ठीक है, और नर्सरी केजी भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2 साल मान लो, फिर आपने मान लो कि 4 साल का कॉलेज किया, कोई कोर्स किया, ठीक है ना। तो टोटल आपका हो गया 12, 2, 16, तो टोटल आपका हो गया 12, 2, 14 यानी कि 18 साल। आपने 18 साल अपने एजुकेशन को दिया। अब 18 साल अपने पढ़ाई को देने के बाद भी लोग मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग जैसे चीज़ों में फेल हो जाते हैं। आप स्कूल क्यों जाते हो, आप कॉलेज क्यों जाते हो, आप जॉब्स के पीछे पागल क्यों हो, क्यों आपको नौकरी करनी है? क्योंकि आपको पैसे चाहिए। मेन चीज़ है पैसे कमाना, पैसे कमाना मेन चीज़ है। लेकिन ये पैसा जब आप कमाओगे तो इसे आप अच्छे से मैनेज कैसे करोगे, ये चीज़ क्या कभी आपने सीखा अपने स्कूल में? फिर उस पैसे को आप ग्रो कैसे करोगे इन्वेस्टिंग करके, क्या आपने ये चीज़ सीखा? अरे यार, इन्वेस्टिंग क्या होती है और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी ज़्यादातर लोगों को ठीक से जानकारी नहीं होती है। स्कूल और कॉलेज हमें ये तो सिखा देता है कि आपको जॉब्स कैसे मिलेंगे, लेकिन जॉब करने के बाद जब आपको पैसे मिलेंगे तो उस पैसे को आप स्मार्टली कैसे मैनेज करेंगे कि आप पैसों के लिए स्ट्रगल ना करें। उस पैसे को आप ग्रो करने के लिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे कि आपका पैसा उस समय भी ग्रो होता रहे जब आप सो रहे हो, इसके बारे में तो कोई नहीं सिखाता। और ना ही स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होता है। उन्हें बस जैसी सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं तो वे बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। शुरुआत में तो उनकी जिंदगी खूब अच्छी होती है, वे खूब खर्च करते हैं, शो ऑफ करते हैं, लेकिन बाद में आगे जाके वे फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। और वे फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में ना कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। अब इसे उन्हें आगे चल के भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे ना मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है कि ज़्यादातर जगहों पे अभी भी काफ़ी सारे गांव और ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे स्कूल तो है लेकिन अच्छे टीचर्स नहीं हैं। अगर अच्छे टीचर्स हैं तो वे टाइम पे आते नहीं हैं, ठीक है ना। बच्चे मतलब अपने में लगे हुए हैं, बदमाशी कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, टीचर या तो टाइम पे नहीं आए हैं या वे झपकी ले रहे हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं तो बोर्ड भी ठीक से अवेलेबल नहीं है, कहीं कहीं तो मतलब बैठने के लिए बेंचेस भी नहीं है। तो यहाँ पर भी मतलब मुझे कुछ कमी लग रहा है कि अभी भी काफ़ी सारे एरियाज ऐसे इंडिया में जहाँ पे एजुकेशन सही से पहुँच नहीं पा रहा है। ऐसे तो इंडिया के जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहिए, लेकिन जा रहा है केवल 3.1% और बाकी का 2.99% कहाँ जा रहा है ना, ये मुझे नहीं पता। आपको पता तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। खैर, इसके बारे में किसको पता होगा, है कि नहीं। तो आप समझ गए ना कि मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग लेसन कितना जरूरी है हमारे लिए अगर आप अपने पैसे को सही से मैनेज करना चाहते हो तो मैं इसी चैनल पे ना मतलब मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग के ऊपर भी वीडियोस डालते रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल की इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ, जिसे हमें सिखाना तो चाहिए पर स्कूल और कॉलेज इस पे ध्यान नहीं देते हैं। आइए दोस्तों, मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकलते हो और आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहाँ पहुँचोगे? आप बस केवल मंडराते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे, कोई अपने लिए सही जगह नहीं पहुँचोगे आप। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कभी भी अपने लिए गोल सेट नहीं किया, ना ही अपने लिए आपने गोल सेटिंग की और ना ही आपने इसके बारे में कुछ सीखा। आप बस जिंदगी काट रहे हो, आपका कोई मकसद नहीं है। दोस्तों, यही चीज स्कूल और कॉलेज में पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चों को शुरू से ही गोल सेटिंग करवानी चाहिए। तुम बड़े हो के क्या बनना चाहते हो, ये तो हमें पूछा जाता है, लेकिन गोल को कैसे सेट किया जाता है, लक्ष्य को कैसे निर्धारित किया जाता है और उस पर कैसे काम किया जाता है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से हमें एजुकेट नहीं किया जाता। जबकि हमारे पहले वाले अपने खुद के एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि इंडियन गुरुकुल सिस्टम में ये सब होता था कि लक्ष्य को निर्धारित करके कैसे उसमें सही से काम करके उसको हासिल करें ना, इसके बारे में सही ज्ञान दिया जाता था। लेकिन अभी इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है ना? आपको ज़्यादातर बच्चे यही सुनने को मिल जाएंगे कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट ऐसे कुछ बनूंगा, लेकिन भाई कैसे बनूंगा और इसके लिए क्या क्या स्टेप है, प्रॉपर गोल मैनेजमेंट और सेटिंग करने नहीं सिखाया जाता है सही से। ठीक है ना? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें अपना पैशन नहीं पता। अब देखिए, ज़्यादातर लोगों को तो पहले अपना गोल नहीं पता होता है, और गोल इसलिए नहीं पता होता है क्योंकि उन्हें अपना पैशन नहीं पता। अब पैशन मतलब क्या? मतलब कि जुनून, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जिस काम को करने में आपको तनिक सा भी आलस नहीं आता है, वो है आपका पैशन। जिस काम को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में पैसे ना भी मिले तो भी आप उस काम को करने के लिए तैयार है। जिस काम को करते करते आपको टाइम का भी पता नहीं चलता है, तो वो आपका पैशन है। जैसे कि मैं आपको अभी ये सब बता रहा हूँ, तो ये सब बताना मेरा पैशन है। मैं जब भी ये सब चीज़ शुरू करता हूँ ना, तो मुझे ना तो टाइम का पता चलता है और ना ही मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। अगर मैंने खाना भी नहीं खाया ना, तो ऑटोमेटिक मेरे बॉडी से एनर्जी निकलता है कि तुम वीडियो बनाओ और लोगों को बताओ, सही सही बताओ। ठीक है ना? तो ये मेरा पैशन है। तो आपका पैशन क्या है? क्या आपको अपने पैशन के बारे में पता है? अगर आपको अपने पैशन के बारे में नहीं पता है और अगर आप जानना चाहते हो कि आपका पैशन क्या है, तो इस टॉपिक पर मैंने हाईली डिटेल्ड वीडियो पहले से ही आपके लिए बना रखी है। इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो और लिंक आई बटन पर भी आ रहा होगा। दोस्तों, ये पैशन शब्द सुन के ना मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोट याद आ गई। उन्होंने कहा था कि हर कोई जीनियस है, हर कोई बुद्धिमान है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी के हिसाब से उसे जज करोगे ना, तो मछली सारी जिंदगी यही सोचते रह जाएगी कि वो तो बेवकूफ है, वो स्टूपिड है, वो बेवकूफ है। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका बत्तख है, यानी कि डक, यहाँ पे मंकी है, यहाँ पे चीता है, यहाँ पे आपका कछुआ है, यहाँ पे आपका खरगोश है और यहाँ पे आपका फिश है। ठीक है ना? तो अगर आप बोलोगे चीता को कि तुम तेज दौड़ो, ठीक है ना, तो चीता तो तेज दौड़ लेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आप बोलोगे डक को तेज दौड़ने की, बत्तख को बोलोगे तुम तेज दौड़ो, तो क्या बत्तख तेज दौड़ पाएगा? नहीं। बत्तख की स्किल है कि वो अच्छा से पानी में स्विम कर सकता है। ठीक है ना? अगर आप बोलोगे रैबिट को कि तुम भाई पानी में स्विम करके दिखाओ, तो क्या रैबिट पानी में अच्छा से स्विम कर पाएगा? नहीं। रैबिट की स्किल है कि वो तेज भाग सकता है। ठीक है ना? फिर या फिश को बोलोगे कि तुम भाई तेज भाग के दिखाओ, तो क्या फिश तेज भाग पाएगा? या फिश को बोलोगे कि तुम पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, तो क्या फिश पेड़ पे चढ़ पाएगा? नहीं। फिश अच्छा से पानी में तैर सकता है, मंकी पेड़ में चढ़ सकता है, मंकी का स्किल है कि वो पेड़ में चढ़ सकता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है कि देखिए, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है हो सकता है वो भी अलग है, सबका टैलेंट अलग है, लेकिन हम सबको ना एक ही चीज़ में नाप रहे हैं, हम सबको एक ही स्किल में नाप रहे हैं। हम फिश को भी बोल रहे हैं तुम पेड़ में चढ़ो,
हम रैबिट को भी बोल रहे हैं तुम पेड़ में चढ़ो, हम आपका इट्टी से मतलब खरगोश को भी बोल रहे हैं तुम भी चढ़ो पेड़ में। हम सबको पेड़ में चढ़ने के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है ना। किसी का पैशन सिंगिंग हो सकता है, किसी का पैशन डांसिंग हो सकता है, किसी का पैशन पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, किसी का पैशन मतलब इंजीनियर बनने में हो सकता है, किसी का पैशन रॉकेट साइंटिस्ट बनने में हो सकता है। बशर्ते ये कि आपको अपना पैशन पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, उनका पैशन है क्रिकेट खेलने में। तो अगर उनको किसी ने कहा होगा कि सचिन तू ना भाई कुकिंग कर ले, तू बहुत ही अच्छा कुक बन जाएगा, तू शेफ बन जाएगा, तो क्या आज वो इस मुकाम पर होते जिस मुकाम पर आज सचिन तेंदुलकर जी है? नहीं, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, तब जाके आज वो इस पोजीशन पर है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पैशन है सिंगिंग में, तो आप सिंगिंग करो, लेकिन आपको पढ़ाई भी तो करनी है, आप सिंगिंग करो। आपको सिंगिंग में एक्सपर्ट बनना है, आपको केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिंगिंग में एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि वो आपका पैशन है। दोस्तों, कौन से स्कूल में, यानी कि मतलब कहाँ पे आपका मतलब म्यूजिक, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? बहुत ही कम ही इस पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना, बहुत कम। स्कूलों में तो मैंने अभी तक जितना पढ़ा है ना, तो ये सब क्लास में ना टीचर बहुत ही मतलब कैजुअली लेते हैं, ठीक है ना, इस पर उतना फोकस नहीं किया जाता, जबकि ये भी काफ़ी अच्छी स्किल है। अगर आपका पैशन इनमें से किसी में है तो आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। इसका एग्जाम्पल तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कि म्यूजिक में कितने लोग महान बने हैं, स्पोर्ट्स में कितने लोग महान बने हैं। लेकिन इस पे आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पढ़ाई में टॉप नहीं कर रहे हो ना, तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको ताने सुनने पड़ेंगे, यार ठीक से पढ़ाई कर ले, अच्छे मार्क्स जरूरी है, 90% चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स में, यानी कि अगर आप फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छे हो और आपको पता है कि आप एक अच्छा फुटबॉलर बन सकते हो, आप अपना करियर फुटबॉल में बना सकते हो, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है ना, अगर आपके ना तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं ना ही उतने खराब मार्क्स आते हैं ना, आप एवरेज स्टूडेंट है तो भी चलेगा, आप टॉप करो चाहे ना करो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं फुटबॉल में अपना करियर बना सकता हूँ, तो आप बना सकते हो, ठीक है ना। आपका मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, इस बात को आप मान लीजिए। जिस भी चीज़ में आपका पैशन है उसे फाइंड आउट कीजिए और उस पर काम कीजिए, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो कि टॉपर हो कि एक फेलियर स्टूडेंट हो, मतलब कि नीचे आते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़ाई में जैसे भी हो, अगर किसी अदर फील्ड में आपका पैशन है, स्किल है, तो उसे डेवलप करो, उस पर ध्यान दो, आप आगे जरूर बढ़ोगे। और बहुत किसी का ना पढ़ना ही पैशन होता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पढ़ाई करना ही पैशन है तो आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, आप तो टॉप वैसे ही कर ही रहे होंगे, तो आप टॉप कीजिए, उससे भी आपका लाइफ सेट है, ठीक है ना। लेकिन अपने पैशन को जरूर फाइंड आउट कीजिए। अब जो जरूरी चीज़ जिसको सिखाने में स्कूल और कॉलेज फेल हो जाते हैं, वे हैं टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करें और अपने टाइम को मैनेज करके हम कैसे अपने गोल पे काम करें, इसके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। हमें मतलब समय को कैसे निर्धारित करना है, समय को कैसे सेट करना है, कैसे हमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, ये सब मतलब अपने इमोशन को कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं ना, इसके बारे में हमें उतने अच्छे से नहीं सिखाया जाता है। अब जब इसके बारे में हमें इमोशनल इंटेलिजेंस और टाइम मैनेजमेंट के बारे में सही से नहीं सिखाया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को ना स्ट्रेस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आजकल के स्टूडेंट्स को ना पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अब धीरे धीरे ये स्ट्रेस ना डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो काफ़ी लोग इसके चक्कर में ना सुसाइड जैसे कदम भी उठा ले रहे हैं। आप समझ रहे हो, केवल फॉर्मल एजुकेशन देने से क्या हो रहा है, आपको फॉर्मल एजुकेशन देने के साथ साथ ना सेल्फ एजुकेशन भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे स्कूल सेल्फ एजुकेशन देने में भी फेल हो जा रहा है। स्कूल हमें टाइम मैनेजमेंट, डिप्रेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल मैनेजमेंट जैसी जरूरी स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके वजह से स्कूल और कॉलेज धीरे धीरे वर्कर्स, एम्प्लॉय और रोबोट्स प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री बनते जा रही है। वे लोग इंसान प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं,
वे लोग रोबोट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि केवल ऑर्डर मारना सीखे, क्योंकि उन्हें तो ये सब ठीक से पता ही नहीं है, ये सब ज्ञान तो उनके पास है ही नहीं। इसलिए ना अपने फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ, यानी कि जो आपको स्कूल और कॉलेज में दी जा रही है, उसके साथ आत्म शिक्षा, यानी कि जहाँ पे आपको ये सब ज्ञान मिले, ये सब भी रेगुलर बेसिस पे लेते रहो। और मैं इस चैनल पर ना इन सब के बारे में ज्ञान देते रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, ठीक है, क्योंकि ये सब जानकारी सेल्फ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं देता हूँ। और मैंने पर्टिकुलर फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन पर ना वीडियो बनाई है, आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सेल्फ एजुकेशन लेना है ना, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को क्या क्या सिखाया था, ये नॉलेज लेने के लिए आप चाणक्य नीति पढ़ सकते हो। और हाँ, आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड भगवद गीता। आप मेरा यकीन मानो, भगवद गीता में ना ऐसी ऐसी लर्निंग भी दी हुई है ना, जिसे अगर पढ़ के सीख करके आप उसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो ना, तो आपको अपने लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप मिलने लगता है, समझ रहे हो। तो सेल्फ एजुकेशन लो, मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में ना उन टॉपिक्स को कवर किया है जिसके बारे में स्कूल और कॉलेज को तो सिखाना चाहिए, जिस पे फोकस स्कूल और कॉलेजेस को करना चाहिए, ताकि वो इंसान प्रोड्यूस करे, एक अच्छा नागरिक प्रोड्यूस करे। लेकिन अफसोस स्कूल और कॉलेज ये सब पे ध्यान नहीं दे रहा है, बस केवल रट्टा फिक्शन वाली सिस्टम चल रही है, जिसकी वजह से केवल रोबोट प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि केवल ऑर्डर मानना जानते हो। तो यहाँ पे तो आप सिस्टम को तो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं, ठीक है। आप स्कूल कॉलेज जाइए, वहाँ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में स्किल्ड बेस्ड नॉलेज, प्रैक्टिकल लर्निंग प्लस सेल्फ एजुकेशन, ये सब रेगुलर बेसिस पे जरूर लेते रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक रुके होंगे। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं ना, तो सच में आपको सीखने की भूख है, और मैं भी आपको सिखाना चाहता हूँ। और वैसे भी आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं तो। और आपके लिए रेगुलर बेसिस पे मैं इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाता रहूँगा। और यहाँ तक आखिर में रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।